प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान जो आज आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी है। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी कौन से होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर नीम एक पौधा है जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है। तो इसका आंसर एक सही होगा क। पाचन में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो बड़ी आंत बर्दांतर द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में किस विधि का प्रयोग करता है? तो विकिरण विधि का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही है। अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित कर देते हैं। तो अम्ल लाल में परिवर्तित करते हैं नीले को। तो हमने इसको याद कराया था अनिल से। क्या किससे याद कराया था? अनिल। अनिल से मतलब ऐसे मतलब अम्ल नीला किस में बदल देते हैं? लाल में। ठीक है, तो इससे हमें याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। लकड़ी का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो प्यारे बच्चों, लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो 7वीं कक्षा के हिसाब से इसका आंसर क्या रहने वाला है? भौतिक परिवर्तन है। आगे है, मछली में श्वसन अंग है तो गिल्स या क्लोम होते हैं। पत्तों में हरा रंग क्लोरोफिल या हरित लवक वर्णक के कारण होता है। इसको हरित लवक या क्लोरोफिल लिख सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। तो थल नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। तो ये असत्य है। लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सत्य है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखें। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इसको समीकरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अपना। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ऊनी वस्त्रों के बीच खाली जगह होती है जिसमें वायु फंसी होती है जो उष्मा की कुचालक है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, हमें ठंड नहीं लगती। ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिखो। तो पेंट करके और यसद लेपन करके हम बचा सकते हैं। इसके बाद है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पर इसका चित्र लगाया हुआ है। तो ये चित्र आपको इसमें बनाना था, तो आपने बनाया होगा। आगे इसके बाद, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? तो पानी को उबलने दिया जाता है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाइए और घोल को लगातार हिलाते रहें। जब कॉपर सल्फेट विकर की तली में जमा होने लगता है तो घोल छान का ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा करने के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं। ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो ऊष्मा चालक ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, ऊष्मा चालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना। ऊष्मारोधी वे पदार्थ जो अपने से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते, ऊष्मारोधी कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ी, वायु। इसके बाद है, स्वपोषी व विषम परपोषी का उदाहरण सहित वर्णन करें। स्वपोषी वे जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, जैसे हरे पौधे, नीला रिछेवाल। परपोषी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। मनुष्य तथा अन्य सभी जंतु इसके उदाहरण हैं। आगे है, अमीबा में पाचन क्रिया का चित्र सहित वर्णन करें। तो पहले चित्र में आपने देखा एक अमीबा का चित्र बना हुआ है, इसके साइड में खाद्य कणिका रखी हुई है। दूसरे चित्र के अंदर क्या है, इससे पादाब निकलने शुरू हो गए हैं और खाद्य कणिका इसके बीच में आ गई है यहाँ पर, और फिर खाद्य कणिका को अंदर ले लिया है और रिक्तिका के अंदर छोड़ दिया है। चौथे चित्र में आप देख सकते हो, भोजन जो है वो इस रिक्तिका के अंदर पच जाता है, जटिल से सरल पदार्थों में बदल जाता है और अनपचा जो है वो भित्ति के साथ आने लगता है और बाहर निकाल दिया जाता है। तो अमीबा भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, जिसे खाद्य रिक्तिका में सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है। बचा हुआ अनपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जिसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर व प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर व समानताएं लिखो। तो अंतर है, प्रयोगशाला तापमापिक